आप जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आ रहे हो, ये तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपको शीघ्र से परमात्मा का ये मार्ग ठीक मिल गया। तो जो अन्य भी हैं उनके लिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया है सर्व प्राणियों के कल्याणार्थ। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती हैं, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा उलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूर बना कर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहाँ पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए, भगवान ना कर फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना अज्ञान फैलवा दिया। तो ये सभी उस परमेश्वर की आत्माएं हैं, उनके लिए परमात्मा ने ये समय फिक्स कर दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता। परमात्मा ने कहा है कि सर्व प्राणी, सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पद, पद यहाँ दो का बोधक है। एक तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से ज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन शाश्वत स्थान, उस स्थान को, उस परम पद को प्राप्त होगा। और यहाँ दूसरा पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि, वो ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, 5505 कलयुग जब बीत लेगा, उसके पश्चात पूरे सभी सकल सृष्टि, सारे प्राणी परमेश्वर के उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार, ज्ञाता। और सतनाम सब ठोर उचारा। आज तक सतनाम ये बक क्या करते थे, न कख नहीं पता सतनाम है क्या चीज। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है। ये मूल मंत्र है जो दास आपको देता है। जैसे इन कमलों में बैठे जितने भी देवता हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ के। तो हम अपने लोग को तभी जा सकते हैं जब हम यहाँ सब के नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्लियरेंस मिलेगी। हम इनके ऋणी हैं, तभी हम यहाँ बांध रखे इन्होंने। तो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है 7 नाम का है, ये पहले 5 नाम का शुरू किया था परमेश्वर ने। धीरे धीरे आने वालों ने वो खत्म कर दिया, वो वैसे और नाम सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये मूल मंत्र हैं। ये प्रथम मंत्र भी मूल मंत्र है, और सतनाम भी मूल मंत्र है, और सार नाम ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र का अर्थ है, अब जैसे हम विष्णु जी के 1000 नाम बना रखे, सहस्रनामा, और शंकर भगवान के बहुत से मंत्र बना रखे हम, जिनका जाप किया करते थे लोकवेद के आधार से। उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे भैंसे को भैंसा करते रहे, ओ भैंसा राम, भैंसा साहब, वो कतई नहीं सुनेगा।
अरे एक बार ने कर दे हुर्र, वो यूँ देखेगा, वो उसका मूल मंत्र है उस भैंसे का, वो विवश है उसके। तो ये मंत्र ये हमारे तक पहुँचे नहीं दिए न ज्ञानियों ने। अपने लोक वेद दंत कथा सुना के वो मंत्र देते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह अटपट करते रहे। या सतनाम ओंकार रंकार ये अटपट ये कोई मंत्र है? ये है वो मूल मंत्र। इसी प्रकार ये सतनाम है, ये भी मूल मंत्र है। इनसे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ये शक्तियाँ। और तीसरा मंत्र है वो तो अनमोल मंत्र है, सारनाम जिसे कहते हैं। इसकी तो आज तक छींट भी नहीं लगने दी थी परमात्मा ने। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको परमात्मा ने सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा कर कि हमारा और काल का एक संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग की, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास साहब को बता रहे, ये है मूल ज्ञान। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, 33 अरब वाणी बोली, और मूल ज्ञान हमने गुप्ती रखा है। ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं। आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की? तो वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहाँ से सतलोक से चलकर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्माएं, दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है। उसमें एक समुद्र की साखी आती है, यानी समुद्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। आंखें खोली, आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में। तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर। उसी समय नानक साहिब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, 2 अक्षर का, और उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं और गुरु जी 2 नाम का जाप अलग से है वो जाप कर रहे हैं। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया 2 अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहिब जी जब करते हुए जा रहे थे वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है, जो मैं कहूँ ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए फिर वो वाहे गुरु कहने लग गया। तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्माओं। उन महापुरुषों को शक्ति हिदायत थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं, और ये झटका देना भी जरूरी था, क्योंकि नानक देव साहिब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तरह गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं होना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए, जैसे मर्दाना डूब गया होता है।
तो पुण्यात्माओं ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का 2 अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था। और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहिब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए। इन्होंने जो वाणी बोली ये परमात्मा की वाणी के तुल्य ही असर करती है।